नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। मैं स्वर्णलता आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रश्न पत्र 5। मैं आपको पढ़ा रही थी डिजीज़, रोग। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि रोग से संबंधित जितनी भी शब्दावली में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि संक्रमण के माध्यम कौन से होते हैं, चैनल ऑफ इन्फेक्शन। किन किन माध्यमों से, किन किन चैनल्स के थ्रू हमारे शरीर के अंदर संक्रमण होता है और जिसकी वजह से हम रोगी बन जाते हैं। तो संक्रमण के जो माध्यम है वो 3 प्रकार के माध्यम हैं। पहला माध्यम है मानवीय स्रोत, ह्यूमन सोर्सेज। ह्यूमन सोर्सेज के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि मानव से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंधित होती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है श्वसन से, सांस लेने से, बाय रेस्पिरेटरी पैसेज, नाक, मुंह, गला, फेफड़े द्वारा खांसने, छींकने, थूकने, बोलने इत्यादि से, जुकाम, खांसी, क्षय रोग यानी टीबी, खसरा, निमोनिया इत्यादि रोगों के रोगाणु निष्कासित होते रहते हैं और सामने वाले स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ऐसे में वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और रोगी बन जाता है। दूसरा है आंतों व मूत्र मार्ग से, थ्रू इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। विभिन्न प्रकार के कृमि का निवास स्थान मुख्यतः मनुष्य की छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, वर्म्स जिसको कहते हैं। ठीक है, वो कृमि, यही ये कृमि प्रजनन करते हैं जो रोगी व्यक्ति के मल के द्वारा निष्कासित होते रहते हैं। इसी तरह हैजा, टाइफाइड, पेचिश, पोलियो इत्यादि के रोगाणु मल मूत्र द्वारा निष्कासित होते रहते हैं और इन पे मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ आके हमारे भोजन को, हमारे पानी को दूषित करती हैं और जब हम उनको पी लेते हैं तो हम भी संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्किन, त्वचा से। व्रण, फेफड़े, फुंसी, खरोंच इत्यादि से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं जैसे चेचक, छोटी माता, शीतला, खसरा आदि। जंग लगी लोहे की वस्तु या सुई से खरोंच लगने पर टिटनेस जैसे रोग भी हो जाते हैं। जब हमें माता वगैरह निकलती है, जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं, ऐसे में हमें दूर रहने के लिए कहा जाता है। और अगर मान लीजिए जंग लगा कोई भी चाकू है या कोई कील है या कुछ भी है वो लग जाए तो भी हमें टिटनेस होने की संभावना रहती है, इसलिए हम टिटनेस के इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये सब स्किन से होता है, त्वचा से होता है, क्योंकि ये सारी जो संक्रामक रोग हैं हमारी स्किन के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है लार द्वारा, थ्रू स्लाइवा। रोग से ग्रसित व्यक्ति के लार द्वारा कुकुर खांसी, वुफिंग कफ और जल संतरास, हाइड्रोफोबिया के रोगाणु निष्कासित होते हैं और जिसकी वजह से हम संक्रामित हो जाते हैं और हमें रोग होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है यौन संपर्क से, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस जैसे रोग मुख्यतः यौन रोग हैं और ये जो कोई संक्रामक व्यक्ति होता है उससे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति यौन संबंध स्थापित कर लेता है तो ऐसे में वो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है और ये वाले रोग उसको होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा माता के अपरा से भी, अपरा का मतलब कॉर्ड जो होता है ना जिससे बच्चा जुड़ा रहता है, से भी ये रोग सीधे गर्भस्थ शिशु में प्रवेश कर जाते हैं और वो रोगी बाय बर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है थ्रू ब्लड, रक्त द्वारा। रोगग्रस्त व्यक्ति का रक्त हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, हम जैसे किसी को दान करते हैं ना, ब्लड डोनेट करते हैं, अगर हम किसी रोगग्रस्त व्यक्ति के ब्लड को किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चढ़ा दिया जाए तो एड्स, मलेरिया, ज्वर, डेंगू, फाइलेरिया आदि स्वस्थ रोगी को हो सकता है, क्योंकि ब्लड से हमारे शरीर में ढेरों रोगाणु जो हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और किसी भी प्रकार का रोग होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। अब संक्रमण के माध्यम में दूसरा माध्यम है निर्जीव स्रोत। ये तो सजीव थे जिनकी वजह से, जो ये मानवीय स्रोत थे वो सजीव थे जिनकी वजह से हम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से संक्रमित हो सकते हैं। ये माध्यम है। निर्जीव स्रोत में सबसे पहला आता है जल।
पानी। दूषित जल जिसमें विभिन्न रोगाणु उपस्थित होते हैं, ऐसे जल के सेवन से हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि बीमारी हो जाती है। बर्फ में भी टाइफाइड के रोगाणु जीवित रहते हैं। यही बर्फ जब पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाती है तो रोगाणु पनप जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। फिर है भोजन से, थ्रू फूड, खमीरीकृत भोजन, फर्मेंटेड भोजन, सड़े गले बासी भोजन, ज़्यादा पके हुए फलों में भी विभिन्न प्रकार के रोगाणु प्रवेश हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर दूषित हाथों से भोजन को छुआ जाए तो भी रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मक्खियाँ, कीट पतंगे इत्यादि भी भोजन पर बैठकर रोग का प्रसार करने का कार्य करते हैं और इस दूषित भोजन को खाने से हम बीमार हो जाते हैं। फर्मेंटेड या खमीरीकृत भोजन वैसे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर यही खमीरीकरण लंबे टाइम से किया गया हो या ज़्यादा टाइम का हो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध में विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को शीघ्र पनपते हैं दूध के अंदर तथा दूध को दूषित कर देते हैं। दूध दुहते वक्त अगर हाथों को और दूध दुहने वाले बर्तन को अच्छी तरह से ना धोया जाए तो रोगाणु दूध में प्रविष्ट कर जाते हैं और उस दूध से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो व्यक्ति है वो रोगग्रस्त हो सकता है। और रोगी जानवर जो होता है, जो जानवर पहले से बीमार है, अगर हम दूध पीते हैं, दूध का सेवन करते हैं तो उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। और दूषित दूध से डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद है धूल, डस्ट। सूखी हुई धूल, ड्राई डस्ट में भी कई प्रकार के रोगाणु पाए जाते हैं जो उड़कर सांस के माध्यम से हमारे शरीर, मुंह में और नाक में घुस जाते हैं और उससे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से रोग प्रसारित होता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। सूखी धूल उड़ उड़कर बिना ढके हुए भोजन, पानी, दूध इत्यादि में भी चली जाती है और उन्हें दूषित कर देती है। इनसे और इस तरह के दूषित पदार्थों का सेवन करने से भी हमें टीबी, एंथ्रेक्स, स्ट्रेप्टोकोकासाई इत्यादि के जीवाणु सूखी धूल में महीनों तक जीवित रहते हैं और हमें इस तरह के टीबी जैसे रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद है थ्रू एयर, हवा से। हवा के द्वारा भी कई प्रकार के रोगाणुओं का प्रसार होता है। जब गंदी एवं प्रदूषित वायु में एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो श्वसन मार्ग द्वारा कई प्रकार के रोगाणु जैसे क्षय रोग, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा इत्यादि के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने रोग को प्रसारित करके हमें रोगग्रस्त बना देते हैं। इसी में लास्ट है दूषित पदार्थ, फॉर्मेटाइज। रोगी के वस्त्र, कंबल, रुमाल, बिस्तर, फर्नीचर, खाने के बर्तन तथा रोगी द्वारा उपयोग में ली गई अन्य चीज़ों के माध्यम से भी रोग का प्रसार होता है, जैसे हैजा है, खसरा है, फ्लू है, ज़ुकाम है, खांसी है इत्यादि। जैसे अभी रिसेंट बिल्कुल जो अभी का ताज़ा उदाहरण है वो जो कोरोना का वायरस है कि जिस व्यक्ति को हो गया उससे हमें दूरी बना के रखनी है, उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। थर्ड संक्रमण का माध्यम, तीसरा जो माध्यम है वो है पराश्रयी जीवों से, थ्रू फील्स एंड पैरासाइट्स। जो दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं उनसे भी हमें संक्रमण होने की संभावना रहती है और हो भी जाता है, जिसकी वजह से हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसमें पहला है मक्खियाँ। मक्खियाँ रोगी व्यक्ति के मलमूत्र, थूक, गंदी नालियों इत्यादि पर बैठकर अपने पैरों के द्वारा रोगाणुओं को लाती हैं और ये मक्खियाँ भोजन, दूध, जल, मिठाई इत्यादि पर बैठती हैं और अपने पैरों पे चिपके हुए रोगाणुओं को उन वस्तुओं पे छोड़ देती हैं और इनके प्रवेश से जब हम ये पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में वो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। इससे जो रोग फैलते हैं वो है टाइफाइड, पेचिस, पोलियो, हैजा, क्षय रोग आदि। कई बार आपके सवाल आता है, क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि मक्खियों से फैलने वाले रोगों के नाम बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं टाइफाइड, पेचिस, पोलियो, हैजा और क्षय रोग। दूसरा है मच्छर, मॉस्किटो। मच्छर द्वारा मलेरिया,
फाइलेरिया, पित्त ज्वर इत्यादि फैलता है। जब मच्छर काट लेता है, हम मच्छरों से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तब इस प्रकार के रोग रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम इन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया और पीत ज्वर से। नेक्स्ट है कृमि, वर्म। विभिन्न प्रकार के कृमि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाते हैं, जैसे अंकुश कृमि, डोरे कृमि, गोल कृमि इत्यादि, जिनको हम कीड़े कहते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, इस तरह के हो गए। तो ये जो है, ये हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से पानी के थ्रू, भोजन के थ्रू ये कृमि हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और फिर हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं। फिर है पराश्रयी जीव, पैरासाइट्स, ऑर्गेनिज्म, टाइफस ज्वर, प्लेग, अफ्रीकन टिक ज्वर, मलेरिया इत्यादि के रोगाणु पराश्रयी प्रकृति के जीव होते हैं तथा ये जीव कीड़ों, चूहों, मच्छरों, खटमलों तथा जूं इत्यादि में पाए जाते हैं। अब जैसे मादा मच्छर जो होती है उसके लार में मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं। प्लेज्मोडियम की जातियां भी पाई जाती हैं। चूहों में प्लेग के रोगाणु होते हैं। खटमल और जू के काटने पे टाइफस ज्वर होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, ये भी संक्रमण के माध्यम होते हैं और हमें ये संक्रमित कर देते हैं और हमें किसी न किसी प्रकार से रोगित कर देते हैं या हमें रोग से ग्रसित कर देते हैं और हम परेशानी में आ जाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि संक्रमण किस किस प्रकार से हमारे अंदर पहुंचता है और हम किन किन माध्यमों से संक्रमित हो सकते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में उतार लें और इन चीज़ों से ज़रा सी सावधानी बरतें तो हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित होने से बच जाएंगे।